गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत फाइलम एनिलिडा का आज स्टडी करेंगे। एनिलिडा दैट मीन्स अर्थवर्म। इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि बॉडी जो है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है और दो सेगमेंट विच आर इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिवाइडेड द एनिमल दे आर कॉल्ड मेटामर्स। सो सेगमेंट्स लुक लाइक रिंग, सो दे आर कॉल्ड एनिलिड्स। एन्यू मीन्स रिंग, लिड्स दैट मीन्स एनिमल। ट्रू सीलो में प्रेजेंट रहती है इनमें, यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों प्रकार की इसके अंदर सीलोम का कैविटी का फॉर्मेशन होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। पूरी बॉडी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से बनी होती है। सिमेट्री बायलैटरल होती है। यदि बॉडी को बीच में से डिवाइड करें तो दो भागों में आप उसको काट सकते हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन और अलग अलग तरह के सिस्टम डेवलप हो गए हैं। बॉडी क्यूटिकल के द्वारा कवर्ड रहती है और इसके ऊपर म्यूकस का आवरण रहता है। आपको मालूम होना चाहिए कि अर्थवर्म जो है वो स्किन के द्वारा भी रेस्पिरेशन कर सकता है, इसलिए स्किन जो है वो म्यूसिलेजनस रहती है, म्यूकस युक्त रहती है। इसके अंतर्गत सीटी पाए जाते हैं। इनमें छोटे छोटे रिंग नुमा स्ट्रक्चर, इनको लोकोमोटरी ऑर्गन कहा जाता है। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीटी। तो सीटी आर आल्सो कॉल्ड पैरापोडिया, दे आर फंक्शनली लोकोमोटिव ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट रहते हैं और ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन दैट मीन्स कंप्लीट फूड डाइजेशन इसमें होता है। तो ये फाइलम एनिलिडा, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। और एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो कास्टिंग कहलाती है, वर्म कास्ट कहते हैं, और इसीलिए इनके द्वारा जो कंपोस्ट तैयार किया जाता है उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये खेतों की जो है उर्वरा शक्ति को, फर्टिलिटी को बहुत बढ़ा देता है, इसलिए इसको केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट भी कहा जाता है। इसी के कारण किसान का ये मित्र कहलाता है, क्योंकि एक तो ये कास्टिंग छोड़ता है, दूसरा ज़मीन को पोरस बना देता है ताकि पेड़ पौधों को आसानी से सांस लेने के लिए उसमें हवा प्रवेश कर सके। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज रहता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन्वर्टिब्रेट्स में जनरली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, लेकिन अर्थवर्म में ओपन ना होकर क्लोज्ड है। दैट मीन्स ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर बह रहा है, जिसमें आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ये रेड कलर का होता है। हीमोग्लोबिन देखिए कॉर्डेट्स में अलावा इन्वर्टिब्रेट्स में केवल एनिलिडा में यानी अर्थवर्म में ही पाया जाता है। रेस्पिरेशन के स्किन के थ्रू होता है और इसलिए स्किन जो है वो मॉइस्ट रहती है, म्यूसिलेजनस रहती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में ही नेफ्रिडिया विकसित रहते हैं। नेफ्रॉन नेफ्रिडिया से ही बना हुआ शब्द है। नर्वस सिस्टम में 2 सेरिब्रल गैंग्लिया होते हैं। गैंग्लिया दैट मीन्स नर्व का गुच्छा रहता है और इनमें डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। सेक्स सेपरेट रहते हैं, मेल फीमेल दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं। अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन लीच और दूसरे जीव जंतु उनमें मेल और फीमेल ओपनिंग अलग अलग पाई जाती है। लार्वा यदि उपस्थित है तो ये ट्रोकोफोर लार्वा कहलाता है और इसके एग्जाम्पल हैं अर्थवर्म दैट मीन्स फेरिटिमा, हेरोडिनेरिया दैट मीन्स ब्लड सकिंग लीच, नेरिस और एफ्रोडाइट। ये फाइलम एनिलिडा के कुछ एग्जाम्पल थे। ठीक है, इसके कुछ डायग्राम देख लीजिए आप। ये अर्थवर्म का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। एक एक चीज़ को ध्यान से समझ जाइए। ये माउथ है जिसके द्वारा ये मिट्टी को खाता है और मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करता है। सेरिब्रल गैंग्लिया न्यूरॉन का काम करते हैं। भोजन माउथ के बाद फेरिंक्स में पहुंच जाता है। फेरिंक्स के बाद ईसोफेगस और क्रॉप पाई जाती है। क्रॉप में ये फूड स्टोर का काम होता है। ठीक है, इसके अलावा गिजार्ड है, यहाँ पर क्रशिंग होती है फूड की, जो है वो बारीक बारीक टुकड़ों में बढ़ जाता है, इसको गिजार्ड कहते हैं, क्रशिंग। एक क्लाइटेलम रीजन है जिसके द्वारा ये केंचुए की पहचान होती है। यहाँ पर स्पर्म जो है वो स्टोर्ड रहते हैं। तो ये अर्थवर्म का स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए, डायग्राम बनाइए, कोशिश कीजिए। ठीक है, ये अलग अलग एग्जाम्पल हैं एनिलिडा के। ये अर्थवर्म है, ये सी माउस इसको कहते हैं, समुद्री माउस। ये लीच है, नीरिस, हेट्रोनीरिस,
ठीक है, ये एनिलिडा के कुछ सदस्य हैं जिनके बारे में आपको बताया गया है। अब बात करते हैं संसार का सबसे ज़्यादा जिसमें जीव जंतु पाए जाते हैं वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो दैट मीन्स जॉइंटेड, पोडा दैट मीन्स पैर। तो पैर इनके जॉइंटेड रहते हैं इसलिए इनको आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया किंगडम। बॉडी जो है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन से ढकी रहती है और बॉडी में हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन 3 हिस्से पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन के लिए इनमें गिल्स हैं, बुक गिल्स हैं, बुक लंग्स हैं और ट्रैकियल सिस्टम है। सेंसरी ऑर्गन के लिए इनमें एंटीना पाए जाते हैं, ये मूंछों जैसी स्ट्रक्चर है, बड़े बड़े एंटीना। आइज़ हैं, आइज़ कंपाउंड आई रहते हैं जिनमें कि जो विज़न है मोज़ेक विज़न पाया जाता है, यानी एक ही वस्तु की कई छवियाँ जो है आँख में बनती हैं। ठीक है, स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन है, मक्खी और मच्छर में आप देखेंगे बैलेंस्ड ऑर्गन है। एक्सक्रीशन जो है वो मेलपिगियन ट्यूब्यूल के द्वारा होता है, ध्यान रखिए। इसके एग्जांपल है हनी बी दैट मीन्स एपिस इंडिका, बॉम्बैक्स मोराई दैट मीन्स सिल्क वर्म, लेसिफेरलक्का दैट मीन्स लैक इंसेक्ट, और इसके बीमारियां फैलाने वाले कुछ बैक्टर भी हैं इसके सदस्य, एनाफ्लीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर और एडिस। ये तीनों ही जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं आर्थ्रोपोडा के। आप डायग्राम देख लीजिए, ये कॉकरोच है, स्कॉर्पियन। कॉकरोच में डायग्राम में दिया गया है एंटीना जो कि सेंसरी ऑर्गन का काम करता है, हेड क्रश करने का काम करता है, थोरैक्स है, विंग्स हैं और एब्डोमेन है। ये लोकस्ट, इसको टिड्डी दल भी कहते हैं। अभी वर्तमान में आपने समाचारों में सुना होगा कि टिड्डी दलों ने बहुत आतंक मचाया और किसानों की कई फसल जो है वो चट कर गए। ये सेंटीपीड इसी का सदस्य है। अन्य सदस्य में बटरफ्लाई, ठीक है, स्टिक इंसेक्ट, आर्मी एंट, ड्रैगन फ्लाई, इन सब के आपको नाम मालूम होना चाहिए। लेडी बर्ड, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं। कल जो है वो फाइलम मोलस्का से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।